नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका टॉपिक है रिवीजन सेट 3 में संचार के सिद्धांत। पिछली क्लास में आपने संचार के टॉपिक के बारे में पढ़ा था। आज आपको संचार के सिद्धांत के बारे में बताया जाएगा। काफी छोटा टॉपिक होगा। 8 से 10 आपको संचार के सिद्धांत बताए जाएंगे और उन्हें गंभीरता के साथ तैयार करिएगा, समझिएगा। अगर आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न यहाँ से पूछा जाए तो फिर गलत नहीं होगा। ये रिवीजन सीरीज मुख्य सेविका भर्ती के लिए हमारे चैनल पर चल रही है और आप लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं। कई टॉपिक्स के आप मॉक टेस्ट कर चुके हैं, उनके टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर चुके हैं और आप में से काफी लोगों के काफी ज्यादा प्रश्न सही हो रहे हैं। लेकिन जिनके सही नहीं हो रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना मन मजबूत रखिए, लगातार निरंतर प्रैक्टिस बनाए रखिए। जो दूसरों के सही हो सकते हैं वो आपके भी सही होंगे, लेकिन खुद पर भरोसा बनाए रखना होगा। आपको निरंतर जरूरी है कि मेहनत करते रहें। क्लियर है आपको? तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इससे पहले कि आपका आज का टॉपिक शुरू किया जाए, आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच चल रहा है, जिसकी ओरिजिनल फीस 550 रुपए थी, लेकिन आपको ये नहीं देनी है। मात्र 370 रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपका सपना है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपने एक लक्ष्य लिया है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। सैलरी आपकी पहले महीने की 40,000 से भी अधिक होगी और इस बैच की फीस मात्र 370 रुपए है। इसमें आपको मिलेंगे 30 से 40 मॉक टेस्ट पीडीएफ और उनका सॉल्यूशन। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे और मुख्य सेविका भर्ती के जो सिलेबस है उसके हर टॉपिक पे आपको स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको दिया जाएगा मात्र 370 रुपए में। तो अगर आपने प्रतिज्ञा ली है, आपने सपना देखा है, अगर आपने लक्ष्य तय किया है मुख्य सेविका भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्का करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इससे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेज दीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्लीज कोई कॉल मत करिएगा, आपको पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा ही दी जाएगी। तो जो भी आपकी समस्याएं हो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच मात्र 370 रुपए में, जो आपके सपनों की चाबी बनेगा, जो आपके लिए कामयाबी का। तो आज का आपका टॉपिक है संचार के सिद्धांत। क्लियर है आपको? एक छोटा सा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से आपको छोटी छोटी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और ये संचार का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर आपको? तो संचार के सिद्धांत ये आपका टॉपिक है और इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। संचार की प्रक्रिया विभिन्न अध्ययनों के पश्चात स्पष्ट होता है कि संचार को आदान प्रदान करने के लिए सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्या? संचार को आधार प्रदान करने के लिए सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्लियर आपको? अब पहला सिद्धांत क्या है? उद्देश्यों के स्पष्ट होने का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। उद्देश्यों को स्पष्ट होने का सिद्धांत आपको इस लाइन से ही समझ में आ रहा होगा, अगर आप थोड़ा भी समझ रहे होंगे। संचार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि संचार के उद्देश्य विशिष्ट एवं स्पष्ट हो, जिससे कि प्राप्तकर्ता संचार के विषय को सार्थक रूप से समझ सके। आप समझ रहे हैं ना? उद्देश्यों के स्पष्ट होने का सिद्धांत। संचार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि संचार के उद्देश्य विशिष्ट हो, यानी कि विशेष हो, एवं स्पष्ट हो, यानी कि भली भांति पता हो इसका क्या होने वाला है, इसका क्या रिजल्ट है, क्या हम करेंगे, इससे क्या हमें कुछ निष्कर्ष निकलेगा, जिससे कि प्राप्तकर्ता संचार के विषय को सार्थक रूप से समझ सके, सामने वाले को भी पता चल सके कि इसका उद्देश्य क्या है। जैसे आजकल चैटिंग करते हैं, वो भी तो संचार है, लेकिन वहां पर ज्यादातर चैटिंग में कोई उद्देश्य नहीं होता है, कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है।
बस एक दूसरे को गोल गोल घुमाए रहते हैं। ये क्या है? यहां बिना उद्देश्य का संचार है। और उद्देश्य स्पष्ट होने का, जैसे कि आप मुख्य सेविका बन गई, ठीक है, आपको नीचे आंगनवाड़ी तक कोई सूचना पहुंचानी है, तो क्या करेंगी? आपका वहां पर उद्देश्य स्पष्ट होगा, इस योजना के बारे में हमें यह सूचना पहुंचानी है। ठीक है, विशिष्ट क्या है यहां पर? योजना विशिष्ट है, उद्देश्य स्पष्ट है कि आंगनवाड़ी तक पहुंचानी है। ठीक है, किस लिए पहुंचानी है? यह सरकारी योजना है, इससे वहां के जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको लाभ होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, सरकार का आदेश है, उसका यह भी एक उद्देश्य है ना। तो संचार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि संचार के उद्देश्य विशिष्ट एवं स्पष्ट हो, जिससे कि प्राप्तकर्ता संचार के विषय को सार्थक रूप से समझ सके। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको बहुत ही बारीकी से समझनी है और एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। श्रोताओं के स्पष्ट ज्ञान का सिद्धांत, ये क्या है? पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझेंगे। संचार की सफलता के लिए आवश्यक है कि संचारक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि श्रोतागण कैसे हैं, जिससे प्रेषित किए जाने वाले विषय को श्रोता के ज्ञान एवं उनकी इच्छा के अनुसार सारगर्भित रूप में प्रेषित किया जा सके। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे क्या हुआ, आपने कहीं पर महिलाओं को बुलाया है ना, और वहां पर पुरुषों पे भाषण दे दिया। ये क्या हुआ? आपको पता ही नहीं है श्रोता क्या है आपका, उनको स्पष्ट ज्ञान क्या है। जैसे आपने हाई स्कूल से पढ़ने वालों को, ग्रामीण इलाके के महिलाओं को बुलाया है ना, और आपने शहरी इलाकों के बारे में उन्हें ज्ञान दे दिया। अब उन्हें पता ही नहीं कि शहरी जीवन क्या है, तो वो कैसे उसको समझेंगे? तो आपको स्पष्ट पता होना चाहिए जो आपका श्रोता है वो क्या है, वो क्या सुनना चाहता है, वो क्या समझना चाहता है, उसका बौद्धिक स्तर क्या है, वो किस तरह का जीवन जी रहा है या किस तरह का जीवन यापन कर रहा है, किन लोगों के बीच में रह रहा है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। नेता वही सक्सेसफुल होता है जिसको पता होता है कि कहां पर क्या बोलना है, किस राज्य का व्यक्ति, किस सभा का व्यक्ति, किस जनसभा का व्यक्ति उससे क्या सुनना चाहता है। जैसे ओबामा जी भारत आए थे, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, जब भारत आए गुजरात में उन्होंने एक लाइन बोली, क्या? केम छो, गुजराती की लाइन है। अब ओबामा अमेरिका से आकर गुजरात में ये लाइन बोल दी तो क्या हुआ? गुजराती बहुत खुश हो गए, पूरा तालियों से, गड़गड़ाहट से, वहां पर जो आपकी मीटिंग थी, जो जनसभा थी, तालियों बजा दी। क्यों? खुश हो गए। क्या? उन्होंने क्या? श्रोताओं के स्पष्ट ज्ञान को समझा। ठीक है, तो श्रोताओं के स्पष्ट ज्ञान का सिद्धांत यही है कि जहां तक आपको संदेश पहुंचाना है, जिन लोगों को आपको अपना संदेश, अपना वक्तव्य, आपका जो संचार करना है, उनका ज्ञान होना चाहिए आपको। क्लियर है आपको? पता चले उन्हें हिंदी आती है और आप अंग्रेजी में पूरा संदेश देके चले आए, तो इससे वो नहीं समझ पाएगा ना। इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि संचार को श्रोतागण आसानी से समझ सके, है ना। उनको अगर हिंदी समझ में आ रही है और आप अंग्रेजी के बहुत सारे वर्ड्स का प्रयोग करें, जैसे बहुत से लोग इंग्लिश माध्यम के हैं और तैयारी कर रहे हैं मुख्य सेविका की, अब वो ढूंढा करते हैं कि कहीं पर इंग्लिश के नोट्स मिल जाएं, कहीं पर, एक तो हिंदी उनकी मातृभाषा है, फिर भी इंग्लिश के नोट्स ढूंढ रहे हैं एक तो, और फिर उन्हें गांव में जाके काम करना है, हर चीज हिंदी में करनी है, किसी महिला को, आंगनबाड़ी को, सबको हिंदी में समझाना है। लेकिन फिर भी अगर उनका सिलेक्शन हो गया तो दिक्कत आएगी उनको, क्योंकि उन्हें तो अंग्रेजी आती है, फिर हिंदी में कैसे संचार कर पाएंगे। तो इन चीजों को समझना होगा। अब बात करते हैं विश्वसनीयता बनाए रखने का सिद्धांत। संचारक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह समुदाय में अपनी स्थिति, परिस्थिति को बनाए रखे, क्योंकि संचारक के द्वारा प्रेषित किए जाने वाला संचार संचारक के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। यदि समुदाय के लोगों को इस बात का विश्वास होता है कि संचारक समुदाय के हित के लिए संदेश को प्रेरित करता है, समझ रहे हैं ना आप? क्या समझ रहे हैं? आपने किसी योजना के बारे में किसी गांव में मीटिंग करने गई, ठीक है, आप मुख्य सेविका बन गई हैं मान लीजिए, ठीक है, अब मान लीजिए आप बनेंगी, तो आप वहां मीटिंग करने गई और आपने टीकाकरण के बारे में बताया, लेकिन गांव के लोगों को आप पर भरोसा नहीं है, तो वो क्या, वो आक्रोशित हो सकते हैं। जैसे पहले होता था, देखने को कोई टीकाकरण करने जाता था तो लोगों में विश्वास नहीं था कि ये लोग सही काम करेंगे, उनको लगता था कुछ गलत दवा पिला देंगे और हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा।
तो वो कभी कभी क्या हो जाते थे, आक्रोशित हो जाते थे और तोड़फोड़ करने लगते थे या मारने कूटने लगते थे। ऐसा अब बहुत कम देखने को मिलता है, यूपी में तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। एक आधी घटनाएं अब भी देखने को मिल जाती हैं। तो उन लोगों का आपको विश्वास पहले जीतना होगा। विश्वास कैसे जीता जाता है? उनके बारे में पहले बातें करिए, उनके बारे में पहले तारीफें करिए। यह सब मीटिंग में किसी का विश्वास जीतने का तरीका होता है। फिर अपनी बात बताइए, ठीक है? तो विश्वसनीयता बनाए रखने का सिद्धांत, पहले उनका विश्वास जीतिए, फिर अपना संदेश दीजिए, ठीक है? तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। स्पष्टता का सिद्धांत, संचार में प्रयोग की जाने वाली भाषा एवं प्रेषित किए जाने वाला विषय सरल एवं समरूप होना चाहिए, जिससे कि संचार को लोग आसानी से समझ सकें। संचार करते समय यदि क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है तो संचार की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे क्या हुआ, आपने गांव वालों को ज्यादातर सामान्य हिंदी पता होती है, या उनके यहाँ जो बोली जाती है, जो बोली है, अवधि है, कहीं पर आपकी पश्चिमी हिंदी है, तो ये सब क्या है, और यहाँ की आपको बुंदेली भाषा है, और वहां पर आप संस्कृत वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे, एकदम शुद्ध हिंदी का प्रयोग करेंगे, तो संभवतः वो ना समझ पाए। इससे क्या होगा कि बाधा उत्पन्न होगी, वो स्पष्ट जानकारी आपसे ले नहीं पाएंगे। तो आपको वहां पर स्पष्टता का सिद्धांत यानी कि उनकी भाषा में सरल रूप से सरल चीजों को बताना होगा, ताकि वो आसानी से समझ सकें। यही स्पष्टता का सिद्धांत है ना? अब बात करते हैं शब्दों की सोच होगा यहां पर, ठीक है? विचार कर प्रेषित एवं संगठित करने का सिद्धांत। देखो यहां पर आप थोड़ा इसको यहां पर जोड़ लीजिएगा, ये थोड़ा नीचे हो गया। शब्दों को सोच विचार कर प्रेषित एवं संगठित करने का सिद्धांत, इतनी हेडिंग है, ठीक है? ये थोड़ा नीचे हो गया है। शब्दों को सोच विचार कर प्रेषित एवं संगठित करने का सिद्धांत, ये पूरी हेडिंग है। इसको आप ठीक कर लीजिएगा, जब मैं पीडीएफ दूंगा आपको तो इसको ठीक करवा दूंगा। क्लियर है आपको? शब्दों को सोच विचार कर प्रेषित एवं संगठित करने का सिद्धांत, ये क्या है? संचारक के लिए आवश्यक होता है। क्या? संचारक के लिए आवश्यक होता है कि संचार में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का चयन उचित प्रकार से किया जाए तथा विचारों में तारतम्यता निहित हो, ठीक है? यदि संचार करते समय शब्दों का चयन कुछ सोच समझकर नहीं किया जाता है और शब्दों के मध्य तारतम्यता तथा एकरूपता नहीं होती है, तो प्राप्तकर्ता संचार के उद्देश्यों को समझ नहीं पाता है। समझ रहे ना कि जो आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो सोच समझकर करें। क्या? शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना होगा आपको। क्लियर है आपको? चयन कुछ सोच समझकर नहीं किया जाता है तो, और शब्दों के मध्य तारतम्यता नहीं होती है, एकरूपता नहीं होती है, तो प्राप्तकर्ता संचार के उद्देश्यों को समझ नहीं पाता है। आपने एक दो शब्द अंग्रेजी के प्रयोग किए, दो शब्द हिंदी के प्रयोग किए, बीच में आपने अपनी वहां की बोली भी घुमा दी, तो इससे क्या होगा? उन्हें कंफ्यूजन हो सकती है। सामान्यतः गांव के इलाके में लोगों को अंग्रेजी उतनी नहीं आती है और महिलाओं को खासकर नहीं आती है, क्योंकि उन्हें पढ़ने का उतना मौका नहीं मिला है ना। किसी को कोई भाषा नहीं आती इसका मतलब ये नहीं कि वो अक्षम है या वो उसको लायक नहीं है, बस इतना आधार है कि उन्हें उसका मौका नहीं मिला, आपको मौका मिल गया। लेकिन अगर आपको अपना संदेश उन तक पहुंचाना है तो उनको समझना होगा, उनकी भाषा को समझना होगा, उनके स्तर के शब्दों का प्रयोग करना होगा, ठीक है? तो ये चीजें आपको सीखनी होंगी। सूचना की पर्याप्तता का सिद्धांत, ये क्या होता है? संचारक के लिए यह आवश्यक होता है कि संचार करते समय सूचना पर्याप्त रूप में प्रेषित की जाए। इसके लिए यह भी आवश्यक होता है कि सूचना किस स्तर पर प्रेषित की जा रही है। सूचना की अपर्याप्तता के कारण प्राप्तकर्ता संचार के उद्देश्यों का अर्थ निरूपण विपरीत लग सकता है, जिसके कारण संचार के असफल होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। यानी क्या है? सूचना पर्याप्त होनी चाहिए। अधूरी सूचना अगर आपको देंगे तो वो संचार आपका विफल हो जाएगा, ठीक है? असफल हो जाएगा। सूचना पूरी हमेशा पर्याप्त दी जानी चाहिए। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। अब बात करते हैं सूचना के प्रसार का सिद्धांत। संचार की सफलता के लिए आवश्यक होता है कि सूचना
का प्रसार सही समय पर, सही परिप्रेक्ष्य में, सही व्यक्ति को उचित कारण के संदर्भ में प्रेषित किया जाए तथा सूचना प्रसारित करते समय इस तथ्य का भी ध्यान रखा जाए कि सूचना प्राप्तकर्ता कौन है। यदि संचारक सूचना प्रेषित करते समय परिप्रेक्ष्य, उचित व्यक्ति तथा स्पष्ट उद्देश्य का ध्यान नहीं रखता है तो संचार असफल हो जाता है। क्या कि अगर आपको किसी और को सूचना देनी है और किसी और के पास भेज दें तो इससे क्या होगा, आपकी सूचना गलत जगह पहुंच जाएगी और उसका उद्देश्य ही असफल हो जाएगा, संचार ही असफल हो जाएगा, है ना। कि सरकार को सूचना भेजनी थी सभी मुख्य सेविकाओं के पास और उसने भेज दी सभी बीडीओ के पास, इससे क्या होगा, संचार असफल हो जाएगा, है ना। जो उद्देश्य था संचार का वो संभव नहीं, सही नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें सूचना के प्रसार का सिद्धांत कि प्रसार सही दिशा में हो, ठीक है, सही समय पर हो, सही दिशा में हो, सही परिप्रेक्ष्य में हो, सही व्यक्ति तक उचित कारण के संदर्भ में प्रेषित किया जाए। क्लियर है आपको। अब बात करते हैं सघनता एवं संबद्धता का सिद्धांत। सफल संचार के लिए आवश्यक है कि सूचना में सघनता एवं संबद्धता का तत्व विद्यमान हो जिससे सूचना को प्रदान किए जाने का क्रम क्रियान्वित किया जा सके। क्लियर है आपको। अब बात करते हैं एकाग्रता का सिद्धांत। संचार की सफलता के लिए आवश्यक है कि संचारक एवं प्राप्तकर्ता दोनों एकाग्रचित होकर कार्य करें, यानी कि फोकस्ड रहें। संचार के लिए आवश्यक है कि संचार प्रेषित करते समय अपनी एकाग्रता को भंग ना होने दें तथा प्राप्तकर्ता के लिए भी यह आवश्यक होता है कि वह एकाग्रचित होकर प्रेषित संचार का अर्थ निरूपण करे। अगर आप कहीं पर किसी विषय को समझा रहे हैं और आपका बीच बीच में फोन बजने लगे या बीच बीच में आप अपने चैटिंग का रिप्लाई देने लगे तो इससे क्या होगा, आप एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे। आपने पहले लाइन क्या बोली आप भूल जाएंगे। अगर सामने वाला यही कार्य करने लगे, आपको समझा रहे हैं और वो फोन यूज करने लगे, वो फोन पे बात करने लगे, तो वो प्राप्तकर्ता भी एकाग्रचित नहीं होगा, तो उसके पास सही से सूचना नहीं पहुंच पाएगी। एकाग्रता का सिद्धांत मतलब है जो काम कर रहे हैं, जो संचार कर रहे हैं, पूरा फोकस्ड उस पर रहे, ठीक है। अब बात करते हैं समयबद्धता का सिद्धांत। संचार तभी सफल हो सकता है जब वह उचित तथा निश्चित समय पर किया जाए। संचार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संचार करते समय संचार के उद्देश्यों की प्राप्ति सही समय पर हो पाएगी अथवा नहीं। क्लियर है आपको। तो समयबद्ध होना चाहिए संचार। अगर मान लीजिए कि जो कोई भर्ती का विज्ञापन है, ठीक है, वो उसकी लास्ट डेट 30 जनवरी है, लेकिन वो विज्ञापन जो अभ्यर्थी है उसके बाद सूचना 1 फरवरी को पहुंचती है, 2 फरवरी को पहुंचती है, 3 फरवरी को पहुंचती है, तो उस संचार का कोई फायदा थोड़ी होगा, है ना। सरकार विज्ञापन निकाल दे और उसका अखबार में या इंटरनेट पर सूचना 1 महीने बाद दे, तो क्या होगा, उस संचार का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो समयबद्ध नहीं रहा, है ना। तो संचार तभी सफल हो सकता है जब उचित तथा निश्चित समय पर किया जाए। संचार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संचार करते समय संचार के उद्देश्यों की प्राप्ति सही समय पर हो पाएगी अथवा नहीं। तो कोविड में इंटरनेट ने बड़ा फायदा किया। कोई भी संचार पहुंचाना था किसी डॉक्टर के पास, किसी जिले में, तुरंत पहुंच जाता था। तो इससे क्या हुआ, बहुत फायदा हुआ, हर इलाज मौके पर हो पाया। अगर ये इंटरनेट नहीं होता, 4G नहीं होता, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, बहुत से लोगों की असमय मृत्यु हो जाती। लेकिन इंटरनेट ने संचार को समयबद्ध कर दिया, इससे क्या हुआ, काफी फायदा मिला। क्लियर है आपको। तो यह रहा आपका पूरा टॉपिक रिवीजन सेट 3 का संचार के सिद्धांत का। उम्मीद करता हूं आपने पूरी क्लास ईमानदारी के साथ पढ़ी होगी और आपको ये पूरी मेरी मेहनत पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप किसी और टॉपिक का वीडियो पाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके टॉपिक्स को आपके लिए तैयार करवाने की। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोटा सा टॉपिक था, तैयार करते रहिए और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है। बस हारना नहीं है आपको, रुकना नहीं है आपको, बस स्वयं पर भरोसा बनाए रखिए और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन कोई आपसे ले ही नहीं सकता। स्वयं पर भरोसा बनाए रखिए और प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से चुनना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आप प्रतिज्ञा लिखकर भेज देंगे तो आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।